मरियम का अपने घटिया ससुराल वालों को मुंह तोड़ जवाब। क्या जवाब दिया है इस पर भी बात करेंगे। हसन की ज़िंदगी में औरत का सुख नहीं है। चाचू की घटिया तरीन बातें आज भी सामने आ गई हैं। आखिर क्या वजह है कि कोई भी औरत हसन साहब के साथ टिक कर नहीं रहती है। यूँ तो कहते हैं कि औरतों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हसन वो वाहिद मर्द है जो कहता है कि एक औरत ने मेरा इस्तेमाल किया है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। आज भी मरियम की वीडियो सामने आई है जिसमें उसकी दोनों बहनें माशाल्लाह से वहाँ मौजूद थीं। और जो लोग कह रहे थे कि आमना अपनी बहन के पास नहीं जाती है और ये नहीं होता वो नहीं होता, आज आमना भी आ गई है। अब लोगों के पास कोई तनकीद नहीं होगी तो ले देकर आमना की चिकन ब्रेड पर तनकीद करेंगे कि तुम 2 पीस लाई, 1 पीस लाई। मतलब जिनके पास कोई स्ट्रॉन्ग क्रिटिक नहीं होता ना, तो फिर वो इसी किस्म की फजूल बातें करते हैं। मोमिना के घर वालों पर थोड़ी बात करूंगी। इससे पहले मैं कल मोमिना के घर वालों ने एक वीडियो बनाई। वैसे तो मैं इनको नहीं देखती, लेकिन लोगों के कमेंट्स वगैरह मैं पढ़ रही थी बहुत ज़्यादा कि मोमिना के घर वाले क्यों नहीं आए, मोमिना के घर वाले कुछ नहीं लाए, मोमिना के घर वालों ने मदद नहीं की। तो ऑब्वियसली सामान बहुत कम था और आयशा आंटी और आमना जो है वो अपनी मर्ज़ी से मोमिना के घर गए थे, किसी ने उनको नहीं बुलाया था। अब यहाँ पर लोग कहते हैं कि समीना और बिलाल को नीचा गिराने के लिए ये सब हरकतें हो रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। हालांकि आप यकीन जानिए, मोमिना से कहीं ज़्यादा अच्छा तरीका, अच्छी चीज़ें, पूरी पूरी फैमिली समीना बिलाल को जर्मनी से जब ये लोग आए थे लेने गए थे, इनकी दावत होती थी। लेकिन कहते हैं ना, कुछ लोगों को इज़्ज़त रास नहीं होती है। समीना बिलाल उन्हीं लोगों में से है कि उनको जितनी इज़्ज़त दी गई ना, उन्होंने उतने ही ज़्यादा जो है वो आगे से अपनी औकात दिखाई, अपने घर वालों को जलील करवाया, फूट पड़वाई और बहुत कुछ हुआ है। मतलब बिलाल समीना ने जर्मनी जाने से पहले बहुत ज़्यादा जो है वो हरकतें की हैं। अब आयशा जो है वो अपनी गलती पर खमियाजा भुगत कर, उसको गलती का एहसास हुआ है, वो तैयारियां कर रही है। उस पर भी लोगों को मसला है कि वो तैयारियां कंटेंट के लिए कर रही है। भाई, आज से 1.5 साल पहले जब बिलाल साहब जा रहे थे, क्या उस वक्त उसको कंटेंट का ख्याल नहीं होगा? तो लोगों को कुछ भी नहीं है, मतलब सिर्फ वीडियो बनानी है तो वो उसमें से कहीं से भी मीन मीख निकाल लेंगे। अब यहाँ पर देखें, बिलाल समीना जो है वो नवंबर में पाकिस्तान आ रहे हैं और अलीना जो है वो इतने सारे कपड़े उठाकर अपनी माँ से समीना बिलाल को देने चली गई। हालांकि वहाँ से लगेज लेकर आना, फिर वहाँ से, तो वो कपड़े आंटी अपने पास भी रख सकती थी। तो यहाँ पर लोगों को नज़र नहीं आएगा कि ये सब कुछ नीचा दिखाने के लिए, नीचा गिराने के लिए हुआ है। और वहाँ पर समीना बिलाल की जो, मतलब समीना की जो माँ है, वो निम्को भेजे, फुल्कियाँ भेजे। हालांकि जर्मनी में सब मिल जाता है तो वो ठीक है। मोमिना के घर वाले अगर कुछ कर रहे हैं, कुछ तैयारी कर रहे हैं, तो वो उनकी चालाकी है, वो कंटेंट के लिए कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को सिर्फ अपने मतलब की बात दिखती है और वो उस तरीके से सोचना ही नहीं चाहते। बहरहाल, मैं मरियम के लिए वीडियो बना रही थी, बात मोमिना तक पहुंच गई। मरियम ने अपने जो घटिया ससुराल वाले हैं ना, जो मरियम के नाम पर बैठकर व्यूज़ खा रहे हैं, उनको दिया है मुंह तोड़ जवाब। मुंह तोड़ जवाब क्या दिया है कि मरियम ने अपनी नई नई वीडियो बनाई है और उसमें उसकी माँ जो है वो, उनकी वालदा कुकिंग कर रही हैं और उनकी कुकिंग को देखकर यकीन जाने 2 घंटे में 8,000 व्यूज़ आ गए हैं। लेकिन माजिद चाचू जी, आपने यहाँ पर इतने पिटारे खोले, ठीक है, व्यूज़ के लिए। आप रोज़ जो है वो 15 मिनट की वीडियो बनाते हैं, उसमें 3 मिनट का जो है वो कहानी सुनाते हैं, बाकी फजूल अगड़म शगड़म चीज़ें होती हैं सिर्फ इसलिए कि आपको व्यूज़ आ जाए। लेकिन उस पर भी आपको व्यूज़ कख नहीं आए। आप देख लें कि आप लोग कितना जलील हो रहे हैं। कमेंट आप पढ़ें जाकर। तो मरियम ने यही आप लोगों के लिए मुंह तोड़ जवाब है कि जो लोग कहते हैं कि हमारा इस्तेमाल हुआ, मरियम ने हमारा नाम लेकर 100 के लिए पहले वीडियो हटाने का जो है लगा हुआ था, वीडियो हटा देंगे तो हम चुप हो जाएंगे। उसने वीडियो भी हटा दी, उसने तस्वीरें हटा दी, उसने सब कुछ ख़त्म कर दिया, उसने आपका नाम भी लेना छोड़ दिया। लेकिन आप लोगों के जो मोशन है ना, वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। और मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, वहाँ पर 8 साल में एक लड़की तुम्हें पेल कर चली गई, तुम्हारा तो इस्तेमाल बहुत होता है ना। मतलब ये वाहिद मर्द है जिसका औरतें इस्तेमाल करके चली जाती हैं। मैंने तो सुना था कि ख़वातीन का इस्तेमाल होता है, ख़वातीन हरासा होती हैं, ख़वातीन जो है वो उनका लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हसन का इस्तेमाल होता है। तो मर्द होते हुए औरतें तुम्हारा इस्तेमाल 8-8 साल करके चली गईं, लेकिन वहाँ तुम जो है वो चुप हो, तुमने उसका नाम नहीं बताया, कुछ नहीं किया। लेकिन यहाँ पर मरियम के साथ अल्लाह जाने तुम लोगों ने 15 दिन में ऐसा क्या किया कि तुम्हारे घर की बहू भाग गई और उसके बाद तुम लोग
मतलब तुम लोगों ने उसको जो है वो तंग करके रखा हुआ है, उसके बावजूद ना तुम उसके व्यूज़ गिरा सके, ना तुम उनको लोगों की नज़रों में गिरा सके। जितने झूठ तुम लोगों को बोलने हैं बोलो। एक घटिया किस्म का कोई चैनल बना भी था जिस पे सिर्फ जो है वो यकीन जाने मरियम के हवाले से या इन लोगों के हवाले से वीडियोस नहीं थी, बल्कि उस चैनल पर रिएक्शन वालों के हवाले से भी वीडियोस बनाई गई थी, और गालिबन वो कोई मर्द था जो कि आवाज़ चेंज करके अपनी वीडियो बनाता था। तो अब चाचू साहब ने जो है वो उस चैनल का भी इल्ज़ाम मरियम पे लगा देना है कि ये मरियम ने ही बनवाया, किसी से मरियम ने ही काम करवाया। कोई इस आदमी के पास ना प्रूफ है ना कुछ है, बस इधर बैठ कर ये कहानियाँ मंजन बेच रहा है अपना। शुरू दिन से हम जो है वो सुनते आए थे कि मरियम ने हसन को फंसाया, उसको वो मैसेज करती थी, उसको कहती थी मेरी शादी कर दो, ये कर दो, वो कर दो। आज ये कहानी भी खुलकर सामने आ गई कि मरियम ने कोई आपको नहीं फंसाया, बल्कि ये तो अरेंज मैरिज थी, जो कि हसन साहब जो है वो मरियम का रिश्ता लेकर गए थे वहाँ पर। अब मरियम ने तो शुरू से ही बोल दिया था कि मैं बाद में घर भी ले लूँगी, तो ये तो आप लोगों को सोचना चाहिए था ना कि वो अकेले रहना चाहती थी। जाहिर है जिस घर में चार चार औरतें रहती हों, आप लोग मर्द नहीं, आप लोग औरतें ही हैं, क्योंकि इस तरीके की पंचायतें लगाना ये सारा काम सिर्फ औरतों का होता है, और ये जो है वो आप लोग ही कर सकते हैं। तो चार चार औरतों के बीच वो बेचारी कैसे गुजारा कर सकती थी? ऑब्वियसली उसने तो अलग होना ही था, और ये हक हमें इस्लाम ने भी दिया है कि आपको अगर कोई खातून अलग होने का कहे तो आप उसको अलग कर दें, ना कि तलाक दे दें। और यहाँ पर तो उसने 15 दिन जो है वो आपके साथ रही। आपने पहले बोला मेरी वीडियो हटाओ, मेरी तस्वीरें हटाओ, उसने वो सब कुछ भी कर दिया, लेकिन आप लोगों को सुकून नहीं मिल पा रहा। क्यों? क्योंकि व्यूज़ नहीं आ रहे। अब ज़रा सोचिए कि कहानी हसन की, रिश्ता शाकाश है शाताज है, अल्लाह जाने उसने कराया, ठीक है। और आग सबसे ज़्यादा चाचू जी को लगी हुई है, क्योंकि ये जो चैनल है ना ये चाचू जी के हाथ में है, ठीक है। यहाँ पर चाचू जी इतनी बकवास कर रहे हैं। कल शायद गालिबन हसन के कुछ फीचर्स को लेकर लोगों ने कमेंट किए कि हसन के दांत ऐसे, नाक ऐसी, कान ऐसी। आप यकीन जानिए इस तरीके के कमेंट आपसे ज़्यादा ना आमना फैमिली को आती है, क्योंकि उनके दांत वगैरह में कोई प्रॉब्लम है, बिलाल को आ रहे होते हैं अक्सर। लेकिन आपने कितने घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए कि क्या हसन की चुम्मी लेनी है तुम्हें? ये तुम लोगों का कैलिबर और स्टैंडर्ड है। और मुझे तो बहुत गुस्सा आता है मरियम जैसी औरत पे कि इतना तुम्हारे खिलाफ ये लोग बकवास कर रहे हैं, इतना तुम लोगों को हरासा कर रहे हैं, तुम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तुम्हारी तोहमत लगा रहे हैं, तुम्हारी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। कल ही मरियम नवाज़ ने पंजाब में जो है वो नया कानून निकाला है कि कोई भी खातून को छेड़ेगा तो फिर उसको पता लग जाएगा। मुझे समझ में नहीं आता, आपको कमेंट्स भी आ रहे हैं, आप जाएं इनकी शिकायत करें, ये आपको हरासा कर रहे हैं, ये आपको तंग कर रहे हैं। अगर शादी का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है तो फिर अगर किसी के साथ नहीं बनती तो उसको अलग होने का भी हुक्म दिया है, और तलाक का नोटिस तो इन्होंने भिजवाया था, मरियम ने खुला नहीं ली है। तो उसके बावजूद जो है वो मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग क्या किस मुंह से यहाँ पर आकर किसी खातून के बारे में इतनी घटिया बातें करते हैं। कभी आयशा पे तनकीद करते हैं, कभी आमना पे तनकीद करते हैं, कभी मरियम के हवाले से उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, इतने घटिया घटिया जो है वो उसके नाम रखते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं, यहाँ पर बैठ कर लव स्टोरियाँ सुना रहे हैं, अपनी फजूलियात बक रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। यकीन जाने अगर आपको ये सब हरकतें करके 2-4 व्यूज़ आ भी गए ना तो कल को आपको कोई भी नहीं देखेगा। इससे बेहतर ये है कि तमीज़ के दायरे कार में रहते हुए काम करें, कुछ अच्छा दिखाएं, ताकि लोग आपको दिल से पसंद करें, दिल से आपको जो है वो वाकई में पसंद करें। अब देखिए रजब भट्ट जो है, रजब भट्ट को लोग खुद पसंद करते हैं, उसकी इतनी चीज़ें लीक हुई, उसके इतने जो है वो स्कैंडल सामने आए, हालांकि वो सब कुछ सच थे, लेकिन उसके बावजूद लोग जो है वो उससे यहाँ पर प्यार करना नहीं छोड़ते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उसका कंटेंट अच्छा है, वो अच्छी चीज़ें दिखाता है, नई नई चीज़ें दिखाता है, लोग उसकी चीज़ों को देखना पसंद करते हैं। अब वो अपनी पर्सनल लाइफ यहाँ पर रोज़ाना डिस्कस नहीं करता, वो ये नहीं करता कि उसके साथ ये हो गया, उसके वो सारी तो लीक करवाई गई ताकि रजब को बदनाम किया जाए, लेकिन उसके बावजूद क्या है कि लोग उसको पसंद करते हैं, लोग उसकी वीडियोस को देखते हैं। तो कुछ ऐसा कंटेंट बनाए कि लोग आपको पसंद करें। ये मरियम की राम कहानियाँ सुना सुना कर 2-4 लोग तो आपको देख लेंगे, लेकिन उसके बाद वही 2-4 लोग आपको देखना छोड़ देंगे। आप सितारा यासीन का हाल देखें, वो कैसे मशहूर हुई थी अपनी पर्सनल लाइफ को डिस्कस करके, आज उसको कोई देखना भी पसंद नहीं करता है। इतने व्यूज़ गिर चुके हैं, इतने व्यूज़ गिर चुके हैं कि अपनी गाड़ियाँ तक बेचने पे अब वो आ गई हैं मोहतरमा, और बहुत ज़्यादा जो है वो उसका कंटेंट क्रिएशन जो है वो बहुत लो हो गई है। बहुत कम उसको अब लोग देखते हैं, मतलब मिलियन तो छोड़ ही दीजिए, 300K भी आ जाएं, क्योंकि पर्सनल लाइफ दिखाने वालों को लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते। और ये बात साहब चाचू को और हसन साहब को समझ में नहीं आ रही। उनको लगता है कि वो यहाँ पर मरियम का पिटारा खोलेंगे तो लोग उनको पसंद करेंगे। गालियाँ आप लोगों को अलग पड़ रही हैं, लोग जलील आप लोगों को अलग कर रहे हैं, और व्यूज़ तो वैसे भी आप लोगों को नहीं मिल रहे। इससे बेहतर ये है कि जो 2-4 लोग आपको देख रहे हैं ना, उनको कुछ अच्छी चीज़ दिखाएं। रिएक्शन चैनल खोलकर बैठ गए ये चारों,
औरतें और ये चारों औरतें बैठकर यहाँ पर जो है वो राम कहानियाँ सुनाती हैं, जबकि मरियम के जो है वो 2 घंटे में ही 8-10 हज़ार व्यूज़ आ जाते हैं। तो इस्तेमाल कौन किसका हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मरियम की जो है वो आज लोग आजकल जो है वो पहले से ज़्यादा इज्जत कर रहे हैं, क्योंकि वो खामोश है, वो आपको जवाब नहीं दे रही, ठीक है। एक तो वो औरत है, औरत की वैसे ही कुछ इज्जत होती है, कुछ ताज़ीम होती है। दूसरा, जो उस पर इल्ज़ाम लगे थे कि उसने हसन को फंसाया, उसने हसन से नंबर निकलवा के बातें की, उसको मैसेज किए, ये किया वो किया, आज ये भी बात साबित हो गई कि ये अरेंज मैरिज थी। आप लोग उसके घर रिश्ता लेकर गए थे, वो आपके पीछे पीछे नहीं आई थी। और अगर उसको कोई मसला लगा तो उसने खुला ले ली, बल्कि तलाक ले ली, मतलब तलाक तो आप लोगों ने दी। एनीवेज, आपका इस बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।